प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो हमारा विषय है वो है सूरदास की कविताएं, अर्थात जिनको नाम दिया गया है पद। और तुम्हें पता भी होगा कि जो सूरदास जी थे वो श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानते थे, अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह लीन थे। श्री कृष्ण के सिवा उनका और किसी पर भी कोई विश्वास नहीं था। और इसमें इन पंक्तियों में जो सूरदास जी ने वर्णन किया है कि वो उद्धव के माध्यम से क्या बताना चाहा है, वो देखें कि जब श्री कृष्ण जी ब्रज क्षेत्र को छोड़कर वृंदावन में चले गए थे और उन्हें वापिस गोपियों को वापिस आने की बात वो कहकर गए थे, लेकिन जब वो वापिस नहीं आए वहीं पर स्थायी रूप से रहने लगे और उन्होंने अपना योग साधना का जो संदेश है वो उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास भेज दिया था। और इस योग साधना के संदेश को सुनकर गोपियां बहुत अधिक व्यथित हो गई थी, अर्थात उनका मन बहुत दुखी हो गया था। तो वो उद्धव को भला बुरा कहने लगी थी कि क्या कहते हैं इन पंक्तियों में देखिए, उद्धव तुम हो अति बड़भागी के उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। उद्धव तुम हो मने हो, अति मने बहुत, बड़भागी भाग्यशाली, कि ये उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली था, तुम बहुत भाग्यवान हो। अप्रस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, अर्थात तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम की भावना तुम्हारे मन में नहीं है, अर्थात कि तुम श्री कृष्ण के पास होते हुए भी तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति कोई प्रेम भावना नहीं है। इसलिए हे उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, अर्थात कि श्री कृष्ण के साथ रहते हुए, अर्थात श्री कृष्ण के पास रहते हुए, अर्थात तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम होते हुए भी तुम श्री कृष्ण को नहीं समझ पाए हो, तो इसलिए तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, तो तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, भाग्यवान हो। पुरैन पात रहत जल भीतर के पुरैन पात के जिस प्रकार कमल का फूल, अर्थात पुरैन होता है, पुरैन कमल, पात मैंने पत्ता, जिस प्रकार कमल के फूल का पत्ता जल के अंदर होते हुए तारस देहने दागी, अर्थात उसके शरीर को नहीं छू पाता, कि जिस प्रकार कमल का फूल कमल पानी में होते हुए भी और उनकी कमल की जो पत्तियां हैं पानी को स्पर्श नहीं कर पाती, तारस देहने दागी, अर्थात उनके शरीर पर कोई निशान नहीं पड़ता है। जो जल में तेल की गागरी, जिस प्रकार जल के अंदर तेल की का घड़ा डूब जाता है, बूंद रहता को लागी, अर्थात उसके ऊपर पानी की एक बूंद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात कि जिस प्रकार कमल का फूल पानी में रहते हुए भी उसके पानी उसके शरीर को नहीं छू पाता है, स्पर्श नहीं करता था, उसका कोई दाग नहीं लगता है। और जो जल में तेल की गागरी, जिस प्रकार जल के अंदर तेल का घड़ा होते हुए कि पानी की एक बूंद भी उसको स्पर्श नहीं कर पाती है, बूंद अर्थात पानी की एक बूंद भी उसे छू नहीं पाती है। प्रीति नदी में पाँव न बुरो, कि प्रेम रूपी नदी में तुमने अपने पाँव को नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप परागी, अर्थात कि श्री कृष्ण के रूप और उनकी सुंदरता के प्रति तुम्हारे मन में अर्थात कोई प्रेम नहीं है, अर्थात इस श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में तुमने अपने पांव तक को नहीं भिगोया है। दृष्टि ने रूप रागी, अर्थात और उनके सुंदर शरीर के प्रति तुम्हारे मन कोई प्रेम नहीं है। सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास जी कहते कि हम अबला अर्थात असहाय भोली भाली गोपियां श्री कृष्ण के प्रति प्रेम में इस प्रकार फंस गई हैं। गुड़ चांटी जो पागी, जिस प्रकार गुड़ को देखकर चींटियां उसके ओर आकर्षित हो जाती है, उस प्रकार हे उद्धव तथा सूरदास जी कहते हैं कि
गोपियां उद्धव को उलाहना देते हुए कहती है कि उद्धव तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम रूपी नदी में तुमने अपने पांव तक को नहीं भिगोया है, और न ही तुम्हारी दृष्टि में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है। तुम्हारा जीवन तो उसी प्रकार है जिस प्रकार तेल का घड़ा पानी के अंदर रहते हुए पानी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी प्रकार तुम्हारे मन पर श्री कृष्ण के साथ रहते हुए कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अगला पद्यांश नंबर 2 देखें। मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही, कही जाई पे कौन पे उद्धव नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही। चाहती हुती गुहारी जिति हिते, उत्ते धार वही। सूरदास अब धीर धरी, क्यों मर्यादा न लही। अर्थात कि गोपियां उद्धव श्री कृष्ण के प्रति जो उद्धव को उलाहना देती हैं, वो क्या कहती हैं कि ये उद्धव कि हम तो श्री कृष्ण के आने का बहुत ही प्रेम पूर्वक इंतजार कर रही थी, लेकिन तुम जो उनके नए आने का संदेश हमारे लिए लेकर आए हो, यह बात हमारे मन को अच्छी नहीं लगी। कि मन की मन ही मांझ रही, कि जो हम अपने प्रेम की बात श्री कृष्ण से करती वो हम किसी और को नहीं करवाते था। जो हमारे मन की बात है मन में ही रह गई। मन की मन ही मान रही था कि यह उद्धव हमारे मन की बात मन में ही दबी रह गई। कहिए जाई कौन पे उद्धव की है उद्धव आप ही बताइए, नहीं परत के यथार्थ कि अपने मन की बात हर किसी को नहीं कही जाती। अर्थात कि उद्धव कि तो तुम जो हमारे लिए योग साधना का संदेश लेकर आए हो, यह हमारे लिए उसी प्रकार व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि जो हम श्री कृष्ण के प्रति जो हमारे मन में प्रेम है और जो हम प्रेम भरी बातें श्री कृष्ण से करना चाहती थी, वो बातें हमारे मन की मन में ही रह गई। कि अब उद्धव तुम ही बताओ कि अब हम अपने मन की बात किससे और कहाँ कहेंगी। अवधि आधार आशावन की, तन मन बीता सही, कि हम उनके आने के इंतजार में तन और मन से पीड़ा सहन कर रही थी। यथार्थ कि हम तो उनके आने के इंतजार में, उनकी आने की आस में ही तन और मन से बहुत दुखी हो रही थी, उस दुख को सहन कर रही थी। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहनी बिरहदही, अर्थात कि अब तुम्हारे द्वारा लाए गए इस योग संदेश को सुन सुनकर हम विरहनिया विरहदही अर्थात विरह की आग में और भी अधिक जलने लगी। चाहती होती गुहारी जीती थी, अर्थात जहां से हम अपनी रक्षा के लिए पुकार चाहती थी, अर्थात जहां से हमें अपनी रक्षा की करने का जो हमें विश्वास था, उत्ते धार वहीं से ही हमारे मन को शांत करने की धारा बहने लगी। अर्थात कि जहां से हम अपनी रक्षा चाहती थी, अर्थात हम रक्षा के लिए गुहार लगाए हुए बैठी थी, वहीं से अब क्या है हमारे मन को शांत करने की धारा बहने लगी। सूरदास अब धीर धरी जी, क्यों उम्र ज्यादा न लही। कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव को उलाहना देते हुए कहती हैं कि अब धीर धरी क्यों, अब हम और धैर्य नहीं रख सकते। अर्थात अब हम बिरहनी गोपियां अब हमारे मन को और श्री नहीं रोक सकती, मर्यादा न लही, और न ही हम श्री कृष्ण के प्रति किसी प्रकार की मर्यादा में रहेंगी। ये 2 पद्यांश इनको अच्छी तरह पढ़ें, इनकी व्याख्या करें।